वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं पेटेंट क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। कितना टाइप का पेटेंट होता है, पेटेंट का जो हिस्ट्री है, कैसे वो इंडिया में आया, और अगर आपके पास कोई नया इन्वेंशन है तो उसके ऊपर कैसे पेटेंट आप अप्लाई कर सकते हो, उसका डिटेल स्टेप्स क्या है, एंड अमेंडमेंट जो हुआ है पेटेंट के ऊपर डिफरेंट ईयर में उसके ऊपर बात करेंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है, और व्हाट आर नॉन पेटेंटेबल थिंग्स उसके ऊपर भी बात करेंगे, और पेटेंटेबल थिंग्स का क्या एडवांटेज है उसके ऊपर बात करेंगे। सो वीडियो से बने रहिए। सो अमेंडमेंट जो हुआ है, लास्ट अमेंडमेंट हुआ था सितंबर 2021 में। इसमें क्या हुआ, ए डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के लिए है। सो उसमें एक नया एडिशन हुआ था, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऐड किया गया था। अब ये टेबल में देखिए बहुत सारा ई फीलिंग एंड फिजिकल फीलिंग में पहले ये था, और बीच में 2021 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अंत में देखिए हर टेबल में ऐड किया गया। अभी देखिए टेबल जो है फॉर्म 28। सो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे स्मॉल एंटिटी के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद स्टार्टअप के लिए, और फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं पेटेंट क्या है और पेटेंट कैसे इंडिया में आया। सो पेटेंट जो है, पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 जो था, लेकिन एक्चुअली पेटेंट जो है 1970 में जो पेटेंट एक्ट आया उसके बाद ही जो इनेक्ट हुआ था 1972 में। सो 1972 के बाद पेटेंट इंडिया में लागू हो गया। सो अभी देखिए पेटेंट का जो वेबसाइट है ipindia.gov.in/patents.htm, यहाँ पे जाएंगे। सो यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके जो अमेंडमेंट हुआ है वो दिखाई देगा। सो लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ है 2023 ईयर में 22 अगस्त, और ये ड्राफ्ट पेटेंट्स है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई सजेशन है, आप भेज सकते हो, और अगर नहीं है तो आफ्टर 1 मंथ इट विल बी पब्लिश्ड एंड इट विल बी ग्रांटेड। सो हिस्ट्री जो है 1972, उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ है 2003, उसके बाद होते होते 2021 एंड 2023 में अमेंडमेंट हुआ। सो अमेंडमेंट जो है आप यहाँ पे अटैचमेंट डाउनलोड करके देख सकते हो। सो पेटेंट क्या है, अभी देखिए पेटेंट जो इन्वेंशन करता है उसको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। सो ओनर को एक लीगल राइट दिया जाता है ताकि उसके सिवा और कोई ये इन्वेंशन यूज़ ना कर सके, इसको एप्लीकेशन ना कर सके और सेल ना कर सके, ठीक है। सो फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अभी देखिए जैसे राइट ब्रदर्स जो एयरप्लेन जो डिस्कवर किया था, सो उसके ऊपर वो पेटेंट लिया था। उसके बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड इट इज़ ओपन टू ऑल। सो कितना टाइप का पेटेंट होता है, जनरली 3 टाइप्स का पेटेंट होता है, यूटिलिटी पेटेंट, डिज़ाइन पेटेंट एंड प्लान्ड पेटेंट। सो अभी देखिए यूटिलिटी पेटेंट क्या है, एक क्रिएशन ऑफ न्यू और इम्प्रूव थिंग्स विच आर यूजफुल और मे बी प्रोडक्ट और प्रोसेस और मशीन। डिज़ाइन पेटेंट क्या है, एक एस्थेटिक फीचर्स, मतलब उस ऑर्नामेंटल फीचर्स जो दिखने में होता है, जैसे कंप्यूटर का एक सीपीयू का डिज़ाइन समझिए। उसके बाद होता है प्लान्ड पेटेंट, ये क्या होता है, पेटेंट पीरियड में इन्वेंटर को हाई प्रॉफिट देता है, और ये मैन मेड एक प्लान्ड होता है, जैसे एक एप्पल टी जिसको स्टेम को काट करके उसको बनाया गया, लेकिन वो जार्मिनेटिंग सीड से नहीं बनाया गया, ठीक है। सो अभी कंपैरिजन किया जाए तो यूटिलिटी पेटेंट जो है वो न्यू और यूजफुल फंक्शनल थिंग के ऊपर होता है। डिज़ाइन पेटेंट जो होता है वो नॉन फंक्शनल बट ऑर्नामेंटल होता है, और प्लान्ट पेटेंट जो होता है न्यू प्लान्ट विच इज़ मेड बाय ए पर्सन। सो अभी देखिए कौन कौन चीज़ पेटेंटेबल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई चीज़ भी पेटेंट अब ले सकते हो, ऐसा नहीं है। सो एज पर पेटेंट एक्ट 1970 सेक्शन 3 एंड 5 में मेंशन किया गया चीज़, जैसे मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ये पेटेंटेबल नहीं है। उसके बाद कोई मेडिसिनल और क्यूरेटिव और ट्रीटमेंट रिलेटेड प्रोसीड्योर जो ह्यूमन बीइंग, एनिमल और प्लांट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, वो प्रोसेस पेटेंटेबल नहीं है। उसके बाद है एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड कोई डिस्कवरी, वो पेटेंटेबल नहीं है। अभी देखिए आपके पास अगर कोई न्यू डिस्कवरी और इन्वेंशन है तो आप कैसे वो
पैटेंट में अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिस्क्लोज योर इन्वेंशन टू द प्रोफेशनल। सो कैसे होगा? आप यहाँ पे एक नॉन डिस्क्लोजर जो एग्रीमेंट है उस पर साइन करना है। उसके बाद पेटेंटेबिलिटी सर्च, तो सर्च करना है क्या आपका इन्वेंशन जो है वो पेटेंटेबिलिटी है, क्या वो पेटेंट के एलिजिबल है, तो सर्च करना है। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है अगर वो पेटेंट आप लेना चाहते हो। सो आफ्टर सर्च यू जस्ट टेक द डिसीजन एंड देन पेटेंट का जो ड्राफ्ट होता है वही बनाना पड़ता है। यही बहुत ही क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट स्टेप। सो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो डिटेल्स है, जैसे वो किसके लिए बनाया गया है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो डिटेल्स यहाँ पे लिखना है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, टेक्निकल एज वेल एज लीगल अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आप यहाँ पे अगर नए हो सो प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, लेकिन कुछ चार्ज लग सकता है। उसके बाद होता है फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। सो यहाँ पे आप पेटेंट अप्लाई कर सकते हो उसके बाद, लेकिन यहाँ पे फीस देना पड़ता है। 1600 हो सकता है, 4000 हो सकता है, 8000 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद एग्जामिन करने के लिए रिक्वेस्ट करना है पेटेंट ऑफिस को विद इन 48 आवर्स ऑफ योर एप्लीकेशन। सो यहाँ पे 4000 से 20,000 फीस लग सकता है। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन है आपका पेटेंट के ऊपर, तो उसको आपको कम्युनिकेट करके उसको रिजॉल्व करना है। अगर वो सेटिस्फाई हुआ पेटेंट ऑफिस तो आपको उसके बाद ग्रांट मिल जाएगा। सो ये ग्रांट 20 ईयर्स तक मिल सकता है। इसीलिए आफ्टर 20 ईयर्स इफ़ यू वांट टू रिन्यू यू हैव टू पे फी अगेन एंड अगेन यू विल गेट योर पेटेंट फॉर रिन्यूअल। सो पेटेंट क्यों लेंगे, आपका लेने से क्या एडवांटेज है? देखिए, पहले तो आपका जो इन्वेंशन है कोई चोरी नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपको ये पूरा आपका ओनरशिप मिलेगा और कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता आपका मतलब आपसे परमिशन के बगैर। और दूसरी बार आपको अगर कॉमर्शियलाइज करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और इसका मार्केट वैल्यू और ब्रांड वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पेटेंट सबको मिलता नहीं है और मॉनेटरी वैल्यू और हायर प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट पेटेंट। एंड 2023 में क्या अमेंडमेंट हुआ है, अगर वो अमेंडमेंट आप देख लिया तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।